हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवर्ट एजुकेशन। तो स्टूडेंट, आज कुछ हम लोग फिर से इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो थोड़ा टेक्निकल पॉइंट से अलग होगा। ठीक है, देखो आज का हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि हाउ टू मेक ए बेस्ट नोट्स। नोट्स जो है हमारे प्रिपरेशन टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब एक बार सब्जेक्ट समाप्त हो जाए उसके बाद हमें सब्जेक्ट को रिवीजन करने के लिए एक प्रॉपर नोट्स की जरूरत होती है, और एक ऐसे नोट्स की जरूरत होती है जो जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को कंटेन करे, जिसमें सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, जो कि हमारे एग्जाम टाइम में हमारे प्रिपरेशन को आसान बना दे। ठीक है, तो देखो बेस्ट नोट्स का कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है कि बेस्ट नोट्स में क्या क्या होना चाहिए। तो पहले तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि बेस्ट नोट्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि उस बेस्ट नोट्स को बनाया कैसे जाए। ठीक है, तो देखो यहां पर ध्यान दो, सबसे पहला पॉइंट ही मैं यहां पर डिस्कस करूंगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड नोट्स, यानी एक अच्छे नोट्स को बनाया कैसे जाए। ठीक है, तो देखो कैरेक्टरिस्टिक में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है यहां पर देखो एक सेकेंड, यहां पर सबसे पहला है इजी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न, यानी नोट्स को इस तरह से बनाए हम लोग कि उसको समझने में हमें आसानी हो। सब्जेक्ट समाप्त होने के बाद जब भी हम प्रैक्टिस करने बैठे तो नोट्स ऐसा होना चाहिए जिसको समझने में हमें आसानी हो। दूसरा देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इट कंटेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास लेक्चर एंड बुक, यानी आपके नोट्स में क्लास लेक्चर एंड साथ साथ में अगर आप कोई टेक्स्ट बुक या स्टडी मटेरियल प्रेफर करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो सारा का सारा आपके नोट्स में होना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो, बीइंग मेड बाय यू, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, कि नोट्स किसी और के बनाए हुए नोट्स को यूज नहीं करना है, हमेशा नोट्स को आप खुद बनाएं। इससे फायदा क्या होता है, देखो कि जब भी आप नोट्स बनाते हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट को अपने नोट्स में आप मेंशन करते हैं तो मेंशन करते टाइम ही वो पॉइंट आपके माइंड में चला आता है। सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि जब नोट्स को आप अपने तरीका से बनाते हैं तो नोट्स बनाते टाइम ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके माइंड में अपने आप चले आते हैं। बहुत सारे लड़के क्या करते हैं कि किसी का बनाया हुआ किसी और के बनाए हुए नोट्स को प्रेफर करते हैं, तो एक कभी नहीं करना है, नोट्स हमेशा आपके हैंड से बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, इट कैन बी इजिली रिवाइज्ड व्हेन यू नीड। ठीक है, जब भी आपकी जरूरत हो नोट्स को आप इजिली रिवाइज कर सके, इस तरह का नोट्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर्टिकुलर टॉपिक का यहां पर लिखा है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दूसरे कॉपी में लिखा है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कहीं और पे लिखा है, ऐसा नहीं। नोट्स को हमेशा एक सीरियल वे में बनाएं, टॉपिक वाइज अच्छे से बनाएं ताकि रिवाइज करने के टाइम में आपको आसानी हो सके। ठीक है, अनदर पॉइंट देखो, इट कंटेन ऑल द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नीड फॉर एग्जाम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम क्लास लेक्चर एंड डिफरेंट स्टडी मटेरियल, यानी आपके नोट्स में क्लास लेक्चर से रिलेटेड जितने क्लास लेक्चर में जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो तो होना ही चाहिए, साथ साथ में अगर किसी स्टडी मटेरियल को भी आप प्रीफर करते हैं तो उसका भी सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए आपके नोट्स में। तो ये तो कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है गुड नोट्स का। अब नोट्स को बनाएं कैसे, तो देखो इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूं आप लोगों से। यहां पर प्रिपेयरिंग ए गुड नोट्स, कैसे बनाया जाए गुड नोट्स को, तो पहला पॉइंट है कलेक्टिंग नोट्स ड्यूरिंग द लेक्चर। जब भी आप लेक्चर अटेंड करें उसी टाइम आप अपने नोट्स को बनाना स्टार्ट कर दें, यानी जो भी लेक्चरर पढ़ा रहा है उसको आप नोट करें अच्छे से। जो भी लेक्चरर एग्जाम्पल दे रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा है, अगर आपके पास क्लास टाइम में वो टाइम नहीं है कुछ एग्जाम्पल को हम नोट कर सके तो आप क्या करें कि थोड़ा सा नोट्स में गैप छोड़ दें, घर पर जाने के बाद उस एग्जाम्पल को भी नोट में आप ऐड करें ताकि फिर कभी कुछ महीनों के बाद अगर आप पढ़ना शुरू करें तो उस एग्जाम्पल के हेल्प से पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझा जाए। तो कलेक्टिंग नोट्स
ड्यूरिंग द लेक्चर। दूसरा देखो यहाँ पर एक और पॉइंट होता है कि लेक्चरर बहुत बार टीचर क्या करता है कि कुछ चीज़ों को नोट नहीं करवाता, लिखता नहीं है, लेकिन वो बोल देता, ठीक है, वो बोल देता, उसको भी आपको ग्रैब करना, उसको भी आपको समझना है, ठीक है। अगर उस टाइम पर लिखने का टाइम नहीं है तो उसको घर जा करके उस पॉइंट को जो टीचर ने लिखा नहीं बोल दिया उसको आपको अपने नोट्स में रखना है, ठीक है, इस तरह से। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है नोट्स बनाने के लिए, देखो ये है कलेक्टिंग नोट्स फ्रॉम बुक एंड अदर सोर्सेस। एक तो हो गया कि लेक्चरर के क्लास के दौरान आप अपने नोट्स को प्रिपेयर किए। दूसरा चीज, ठीक है, कि उसी पार्टिकुलर टॉपिक को लेक्चर के बाद अगर आप किसी बुक या स्टडी मटेरियल को प्रेफर करते हैं, वहां से आपको लग रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल रहा हमें जो हमारे क्लास के दौरान छूट गया है, तो उस पॉइंट को भी आप नोट्स में वहीं पर उसी जिस टॉपिक का कॉन्सेप्ट है ना उसी टॉपिक में कहीं ना कहीं साइड में उसको नोट कर लेना है ताकि हमें प्रैक्टिस करने में आगे आसानी, ठीक है। अनदर क्या है देखो यहां पर, गिविंग प्रॉपर शेप टू कलेक्टेड नोट्स। जो भी आपने नोट्स कलेक्ट किए हैं उसको प्रॉपर सीरियल वे में आपको लिखते जाना। जैसे आप मान लो पावर सिस्टम पढ़ रहे हो, पहले हम लोग स्टार्ट किए परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, तो परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन का एक आपके पास अलग से एक नोट्स है, परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन का नोट्स आपने कलेक्ट किया है लेक्चर से और साथ साथ में कहीं पर किसी बुक से, ठीक है। तो क्या करना है उसको प्रॉपर एक सीरियल वे में नोट्स बनाते चलना। जैसे सबसे पहले आपने पढ़ा मॉडलिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, उसका प्रॉपर नोट्स लेक्चरर का प्लस किसी भी स्टडी मटेरियल दोनों को मिला के बना लिए। फिर हम लोग पढ़े परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। इसी तरह से एक प्रॉपर सीरियल वे में आपका नोट्स होना चाहिए ताकि रिवीजन में एग्जाम के टाइम में शॉर्ट टाइम में यानी कम टाइम में हम लोग ज्यादा बेटर रिवाइज कर सके, ठीक है। अनदर पॉइंट क्या है, सेविंग योर स्टडी नोट्स। देखो ये तो कहोगे कि सर कौन सी पॉइंट है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लड़के क्या करते हैं कि जाते हैं कोई सस्ता कॉपी उठा कर लाते हैं, उसका नोट्स बना देते हैं। वो नोट्स क्या होता है महीना 2 महीना में वो फट कर कॉपी खराब, फिर आपकी नोट्स बेकार। इसलिए हमेशा जो भी नोट्स बनाए एक स्टैंडर्ड कॉपी पर बनाए ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग 5 ईयर 10 ईयर तक भी वो चलता रहे, ठीक है। तो आपके पास एक ऐसा नोट्स होना चाहिए जो क्या हो प्रॉपर उसका स्ट्रेंथ भी हो, यानी वो कभी फटे और खराब ना हो नोट्स, यानी कुछ टाइम तक वो नोट्स हमारा साथ दे सके। तो सबसे ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी नोट्स आपने बनाया है उसको सेव करके अच्छे से रखना है। तो इस चीज को फॉलो करो आप लोग, देखो जरूर बेनिफिट होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।